नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पिछला पूरा वीक निफ्टी ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बिता दिया। पूरा दिन वीक कहीं नहीं गया, बस वहीं साइडवेज साइडवेज मूव करता रहा। जैसे आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स जो है एक या स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट करता है, साइडवेज हो जाता है, तो मोर ऑफन देन नॉट वो अपना प्रीवियस अप मूव ही कंटिन्यू करता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरएसआई थी काफ़ी ओवर बॉट रीजन में पहुंच गई थी। 85 का लेवल आ गया था, अब वो भी कूल ऑफ होके 50 के आसपास पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि अब स्टॉक मार्केट ने अब ऊपर को मूव करने के लिए खुद के लिए एक जगह बना ली है। अब मैं इसको 100% चांस नहीं दूंगा कि भाई ऊपर ही जाएगा, बट हायर प्रोबेबिलिटी ही कह रही है कि अब ये ऊपर की तरफ अपना नया मूव देगा। ठीक है, अब 100% क्यों नहीं, उसका आप रीज़न जानते हैं कि ये नेक्स्ट वीक अपने इलेक्शंस जो हैं 3 राज्यों में 4 राज्यों में चल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे जो आई थिंक 30 को आएंगे और उस दिन संडे है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके बाद ही कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखें तो उसमें भी यही नज़र आ रहा है। यस, ये 30 नवंबर की जो एक्सपायरी है उसमें अगर देखें तो देखिए उसका विक्स कितना है, 7.67 का विक्स चल रहा है सिर्फ ले देखे। और अगर मैं इसको यही एक्सपायरी को 7 दिसंबर पे लेके जाऊं तो उसका देखिए विक्स 9.79 के आसपास है, तो ये बड़ा एक जंप हो जाता है विक्स में। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि उसके नेक्स्ट वीक का जो है यानी कि 14 दिसंबर का है, वो विक्स फिर से कम हो जाता है, और जो मंथ एंड का है वो विक्स भी कम ही होता है। ये देखिए 8 के लेवल पे आ जाता है, यानी कि थर्ड, अगर मैं कंपैरिजन करूँ 3 नवंबर के साथ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 30% लेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 3 नवंबर के बाद एक जो यानी कि इलेक्शन चुनावों के रिजल्ट के बाद ही नया कोई मूव आएगा, और उससे पहले कोई मूव बड़ा आने के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर हम ओआई बिल्डअप देखें 30 नवंबर वाला जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो ओआई बिल्डअप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखिए बहुत ज़्यादा कॉल और पुट में डिफरेंस नहीं है। देखिए ये 1.62 है, ये 1.53 के आसपास है। सो गिव और टेक मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे इनका ओआई भी टिका हुआ है। सो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये एक रेंज बन गई है जो एक बार इंडिकेट कर देते हैं। ये एक जो रेंज बन गई है 19,700 से लेके 19,900 तक, 19,850 तक, यहाँ पे ही ये वाले 2-3 दिन बीता है, और उसके बाद इलेक्शन के बाद एज पर रिजल्ट मार्केट मूव दे। ठीक है, अब ये अगर निफ्टी में और अपने इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो आइए देखते हैं उस मार्केट को जिसमें एक्चुअली कुछ हो रहा है। सबसे पहले गोल्ड देख के आते हैं। गोल्ड देखते हैं अभी, अगर हम उसको डेली पे लेके आए तो देखिए ये अगर आज तो अभी थोड़ा सा पुल बैक दिया है, तो लग रहा है कि अगर ये इस 2000 के ऊपर का लेवल सस्टेन करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अब अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाए जो 2070 का। इसमें देखिए अगर लेवल क्रॉस किया ना, तो ये देखिए ये पूरी जो है ये सेकंड वेव ही कहलाएगी, और ये फिर अपने 2500 2600 के इमीडिएट लेवल के लिए चल पड़ेगा। बट उसके लिए उस इसको 2000 के ऊपर टिकना ज़रूरी है, और टिकने के बाद अप मूव देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब का बाकी का मूव आ रहा है, जैसे इसके साथ ही जो सिल्वर का मूव देखें, तो उसने अपना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। देख सकते हैं आप, और इसमें अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी डिसेंट ही हैं। यहाँ पे खैर वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे क्योंकि ये फ्यूचर्स नहीं है, बट अगर उसके साथ में देखें तो बड़ी ट्रेंड लाइन जो है, जो ऑलमोस्ट देखिए 2020 अगस्त से चली आ रही है, वो भी अब बहुत दूर नहीं है।
उसमें भी 25 का ही लेवल निकल निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये एक लेवल है, छोटा सा एरिया जोन है, जो कि 25.5 से लेके 25.2 तक का जो एरिया है, यहाँ से अगर निकाल देगा तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्रेकआउट होगा। देखिए इसने शॉर्टर टाइम को तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और मूव देना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि गोल्ड में दो 2070 का लेवल है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 25.25 से लेके 25.5 का लेवल है। तो अगर ये टूटता है तो उसके बाद लग रहा है मुझे कि ये काफ़ी बड़ी तेज़ी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए अभी इसकी आरएसआई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। 70 की आरएसआई ठीक है, मल्टी स्टॉक्स कमोडिटी स्पेशली जो है वो मल्टी मल्टी वीक्स तक एक अपवर्ड मूव में रह सकते हैं और ओवरबॉट रहते हैं, ऐसा कुछ उसमें है नहीं है। ठीक है, तो अगर निफ्टी देख लिया है हमने एक बार, निफ्टी बैंक सिमिलर है, बहुत कुछ हुआ नहीं भाई साहब। अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए वही हुआ, पूरा 4 दिन इसने वही एक साइडवेज मूव में दिखा दिया और जाते जाते थोड़ा सा अप मूव दिया है। तो इसमें जो बेस्ट स्टॉक है वो मुझे लग रहा है करंटली वो है आईसीआईसीआई बैंक। उसका रीज़न सिंपल सा है कि ये अपनी सपोर्ट थी इसकी, सपोर्ट से अभी ये इसने ऊपर को मूव दे दिया है और इसने एक छोटे से लेवल की एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखाई है यहाँ पे। और वॉल्यूम भी डिसेंट है, अभी तो खैर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम धीरे धीरे में भी पिकअप करें। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक तो ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा, दैट इज़ अ नो ब्रेनर। ठीक है, तो अगर देखिए अब अगर मैं बात करूं, मैंने कॉपर का चार्ट बनाया था। खैर चार्ट तो कॉपर ने बनाया, मैंने तो खाली लाइंस ड्रॉ की हैं। तो ये बहुत बड़े लंबे टाइम फ्रेम का देखिए साइडवेज मूव है, कितनी बार ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स जो है ये ट्रेंड लाइन को इसने हिट किया है और अभी तक ब्रेक नहीं किया। अब भी देखें तो उसी लेवल से ही ये बाउंस बैक कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, अभी भी वही सीन है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर और गोल्ड जो हैं ये दोनों ऑपोजिट साइड में चलेंगे। अगर मैं कहूँ कि इसने कॉपर ने ब्रेकआउट देना है तो गोल्ड का फिर ब्रेकआउट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर गोल्ड ने ब्रेकआउट देना है तो कॉपर का ब्रेकआउट भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इसका रीज़न भी है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है और एक फिजिकल मनी है, जिसको हम लोग सेफ्टी पर्पस की मनी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अभी दोनों में कशमकश जारी है। हमारे पास लेवल सामने ही है, आपके सामने ट्रेंड लाइन है, आप घर पे भी खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल है, इसको सिंपल ही रखें। ब्रेकआउट हो तो ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास कौन से स्टॉक है, हमारे पास स्टॉक मार्केट में इसको खरीदने के लिए दो ही स्टॉक्स हैं कॉपर का लेवल पकड़ने के लिए। एक है उसमें से हिंद कॉपर, जिसने देखिए इससे थोड़ा पुल बैक दिया है, 163 का लेवल चल रहा है, और दूसरा है हिंडाल्को। अगर कॉपर चलता है तो कॉपर का मूव पकड़ने के लिए हमारे पास दो ही स्टॉक हैं, दोनों ऑब्वियसली अपनी रेजिस्टेंस पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉपर हमारी रेजिस्टेंस पे है, ये देखिए सेम थिंग है, रेजिस्टेंस पे है और इधर हिंडाल्को भी रेजिस्टेंस पे है। तो ठीक है ना, अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे और ब्रेकआउट देंगे ही। और दूसरी साइड गोल्ड और सिल्वर के लिए हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, बट इसके लिए हमारे पास ईटीएफ्स हैं, गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट खैर मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियंस को गोल्ड से कितना प्यार है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म पे गोल्ड ने मोटा मोटी काफ़ी निफ्टी को कड़ी टक्कर दी है अगर देखा जाए तो, खासकर इंडियन रुपीस के लेवल पे, है ना। यू नो दैट ऑलरेडी 2001 से 280 282 से 2000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है, दैट्स ऑलमोस्ट 9x रिटर्न्स। ठीक है, निफ्टी ने ज़्यादा किया है, ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स ने काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है, बट गोल्ड की अपनी एक जगह है मुझे लग रहा है, और वो जगह अब और सॉलिडिफाई होने वाली है। अगर इसके साथ में एक बार ऑयल पे भी नज़र मार लेते हैं, कुछ नहीं किया है, हमारे उसी जोन पे अटका हुआ है महीनों महीनों से। और वैसे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही है कि इधर ही अटका रहे। ठीक है ना, हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड भी हो गया, कॉपर भी हो गया।
स्टॉक्स के लिए हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की है, और बॉन्ड यील्ड्स ने भी कुछ किया नहीं, इसलिए उनको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आज की मार्केट इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका मुझे लग रहा है कि ये जो कमिंग वीक है इसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमने देखा विक्स जो है वो सब ऑल ओवर द प्लेस है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो जब ऐसा होता है तो निफ्टी जो मार्केट है वो वाइल्ड मूव देता है, उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेडिंग तो मुझे लग रहा है बेटर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। और जो भी कोई आप ट्रेड फिर भी लेना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो ज़रूर पूछें। और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और ये प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।